इन 10 मूवीज ने ये जरूर साबित किया है कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं बल्कि एक यूनिक एंड वेल एग्जीक्यूटेड आइडिया ही काफी है। You are watching Castle of Entertainment and we are showing 10 awesome low budget Indian movies. These are randomly placed 10 really great pieces of gem. Drop a comment saying which one is your favorite and how would you rank these 10 movies. लापता हूँ मैं, भीड़ में कहीं खोए मेरे सपने हैं। अखूनी मूवी का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। अखूनी is a dish that a group of tenants are trying to cook for their friend's wedding. इस डिश का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है। Directed by Nicholas, the film touches upon Delhi's casual racism faced by many Northeast Indian. वैसे भी तुम सबकी शक्लें एक ही सी होती हैं, कैसे पता चलेगा कौन रहता है यहाँ? अगर हम सबके शक्लें एक ही जैसे होते हैं तो तेरे को कैसे पता है कि हर बार दूसरा बंदा आता है? It shows us the various problems faced by the people from the Seven Sisters in other parts of India. फिल्म का स्क्रीन प्ले और सिनेमाटोग्राफी इसे बहुत स्पेशल बनाता है। ये फिल्म सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के लिए नहीं है बल्कि एक वाइडर इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इफ यू हैव हैड एनी फ्रेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हैड फन टाइम विद देम, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। तू है मेरा संडे। ये फिल्म 5 दोस्तों की कहानी है जो जुहू बीच पर फुटबॉल खेलते हैं। इस ग्रुप का सबसे खास बात यह है कि ये लोग बिल्कुल ही अलग है, काफ़ी अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनको साथ मिलाता है उनका फुटबॉल का पैशन। इंडियन मैन, अरे मुंबई में कोई ना कोई जगह तो होगी ना खेलने को। इट इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स वेयर पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, गेट बिजी एंड फॉरगेट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। बड़ी है घुटन तेरी बाहों में। Amis. In recent times, with movies like Village Rockstars, Bulbul Can Sing, Maserati Ketegi and Kothanodi, Assam has impressed people from all across the country, and Amis is probably one of the finest of all. एक ओरिजिनल मास्टरपीस विद यूनिकली ड्रिवन नैरेटिव जिसका फर्स्ट हाफ देख के आपको भले ही अच्छा फील हो बट फिल्म के सेकेंड हाफ में आपका फटके चार हो जाएगा। फिल्म का प्रेमिस 2 कैरेक्टर्स के ऑब्सेसिव लव के अराउंड रिवॉल्व करता है। आमिस की लव स्टोरी कोई ऐसी वैसी लव स्टोरी नहीं है जो बॉलीवुड के कूड़ेदान से उठाई गई हो। द स्क्रीन प्ले हियर इज रियली इंट्रीगिंग। तुम्हार लगत खाले अकल मैं मांसहे खाई ভাল पाऊं। কি আচৰিত কথা। मुक्ति भवन। We can see there's a serious problem in Indian audience when a film has a 100% ratings on Rotten Tomatoes, 7.7 on IMDb, includes the only Indian actor to win a Norwegian National Film Award, but still results as a failure in box office. मुक्ति भवन एक बाप बेटे के रिलेशनशिप को स्क्रीन पे दर्शाता है। दया प्लेड बाय ललित बैल एंड राजीव प्लेड बाय आदिल हुसैन के बीच फिल्म डेथ और सेल्वेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में बात करता है। यह सुनने में जितना डिप्रेसिंग लगता है उतना एक्चुअली है नहीं। दया वाराणसी के घाटों में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और अपने बेटे राजीव को अपने साथ इसी चीज़ के लिए ले आते हैं। अगर आपको दोबारा हमारे इस परिवार में जन्म लेने का मौका मिले फिर भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मुझे धूमधाम से विदा करना। तुम्बाड एक और मूवी जो बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाई बट वॉज हाईली प्रेज्ड बाय इट्स व्यूअर्स एंड क्रिटिक्स अलाइक। तुम्बाड 2018 की सबसे डरावनी मूवीज़ में से एक है। हॉरर के मामले में तुम्बाड इंडियन सिनेमा की तरफ से एक करारा जवाब है। फिल्म का VFX और सिनेमेटोग्राफी फ्लॉलेस है जिसका मेंशन YouTube का एक चैनल कॉरिडोर क्रू ने भी किया था। Solid. Yeah. Looks pretty freaking good to me. This is a really cool movie. I kind of want to see it. I guess it's on YouTube, and you can just go watch it right now if you want. ट्रैप राजकुमार राव अपने घर के अंदर लॉक हो जाता है। ये है इस मूवी का प्रेमिस। अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग दैट एनी गाय माइट गो थ्रू इफ ही इज अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। It's a solo act of Rao.
He was just on screen showing how he would react, how he would behave, all the frustration that goes on in his mind. ये मूवी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के नाच गाने वाले फिल्मों से बहुत अलग है. इनफैक्ट उसके कंप्लीट ऑपोजिट ये फिल्म मिनिमल प्रेमिस से एक एंगेजिंग कहानी कहती है. शिप ऑफ थीसिस. तुम्बाड़ और तलवार से पहले सोहम शाह अपनी एक्टिंग टैलेंट प्रूव कर चुके थे. 2012 बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन ईयर्स में से एक थी, and Ship of Theseus was definitely one of the main reasons. This beautiful tale was about a photographer, a monk, and a young stockbroker exploring the meaning of life. हर दवा के पीछे पशु हिंसा. पर आपके लेने ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किसी भी चीज़ से क्या फर्क पड़ता है? It's an immersive viewing experience made with subtlety and not many people would love watching. And how is your choice not different from that of a suicide bomber who's so convinced about the fundamentalism of his political and religious thoughts? कामयाब. बात किया जाए अंडररेटेड परफॉर्मर्स की तो ये मूवी उनसे भरी पड़ी है. संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, ईशा तलवार and many others did a commendable job in this movie. It was all about an actor planning his retirement on the verge of completing his 500th film. पापा ये सीरियस. पिछली फिल्म में क्या हुआ आप भूल गए या मैं आपको याद दिलाऊं? ये उन मूवीज़ में से एक है जिनकी बात सोशल मीडिया पे बहुत लोग करते रहते हैं बट थिएटर्स में ज़्यादा लोग देखने नहीं जाते. It's a really good time watching this movie and an experience that you should not miss. Manorama 6 Feet Under. Remake of one of the best detective movies ever put on screen, Chinatown. Manorama 6 Feet Under might not be as flawless as its inspiration, but definitely one hell of a film for you to check out. ये फिल्म देखने के वक्त इतने सारे सवाल मन में आते हैं कि अंदर से एक डिटेक्टिव टाइप की फीलिंग आ जाती है. एक अंडररेटेड बॉलीवुड थ्रिलर एंड प्रोबेबली इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय अभय देओल. Bangalore Days. This film is about cousins Diya, Kuttam and Arjun on their attempt to fulfill their childhood dream of relocating to Bangalore. 3 घंटे में ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखा देगी. इसके सटल इमोशनल मोमेंट्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से शॉट किया गया है. It shows all aspects of life in a city like Bangalore. As the cousins embrace the warmth of the city, they also face challenges that transform their lives. So that was the video guys. Comment down below how would you rank these movies. Which one of them is your favorite? For such content subscribe to our channel and check out some other cool videos you might like.